नमस्ते दोस्तों, ये जो है हम लोग के क्लास 10th के हिस्ट्री का तीसरा चैप्टर है जिसका नाम है हिंद भारत में राष्ट्रवाद। और उसका इम्पोर्टेंट जितना भी ऑब्जेक्टिव है सारा का सारा जो है आपको मिलेगा। चैप्टर 3 शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन ये रहा, थोड़ा इधर उधर हो गया है। अंगारकोट का मंदिर कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है जल्दी जल्दी बताइए बेटा। अंगारकोट का मंदिर कंबोडिया में स्थित है। कहाँ स्थित है? कंबोडिया। दूसरा, अंगारकोट के मंदिर का निर्माण किस शासक द्वारा करवाया गया? किसके द्वारा? सूर्यवर्धन द्वितीय के द्वारा। तीसरा, इधर नहीं होगा। हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? जल्दी जल्दी, हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? पुर्तगाली थे। यही सबसे पहले कहीं भी चल लेते थे। मार्च 1946 में फ्रांस और वियतनाम के बीच होने वाले समझौते का नाम क्या लिया जाता है? जल्दी बताइए। हनोई समझौता। क्या? हनोई समझौता दिया जाता है। हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश आते हैं? जल्दी बताइए, कौन कौन से देश आता है? चीन, वियतनाम, लाओस ना। हिंद चीन वियतनाम लाओस नहीं। कंबोडिया वियतनाम लाओस यस, क्योंकि ये जो है आपको हिंद चीन का हिस्सा चीन खुद नहीं था। वियतनाम में टोकिंग फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई थी? 1907 में। द हिस्ट्री ऑफ द लाओस ऑफ वियतनाम किसने लिखा था? कौन? फान वही चाऊ ने लिखा था। चाऊ नाम याद रखिए, फान वही चाऊ याद हो जाएंगे। हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था? किसका? क्रांतिकारी धार्मिक प्रवृत्ति का था। नरोत्तम सिंहातुम कहाँ के शासक थे? जल्दी बताइए लोग। कंबोडिया के शासक थे। कहाँ के शासक थे? कंबोडिया के। हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते थे। जल्दी बताइए, हिंद चीन में जो बसते थे उनको क्या कहते थे हम लोग? कोलोन कहा जाता था। क्या कहा जाता था? कोलोन। अकेले भाग जाएगा। हिंद चीनी क्षेत्र में अंतिम युद्ध की समाप्ति के समय में अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? निक्सन थे। इधर किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध की दोषी करार दिया था? जल्दी बताइए। सोचिए, एक आदमी जो है दोषी करार दिया था, रसेल ने। एक भाग रहा है तुम ज्यादा। पुर्तगालियों ने कहाँ अपना केंद्र बनाया था? मलक्का में बनाया था। कहाँ बनाया था? मलक्का में। वियतनाम में रहने वाले फ्रांसीसी नागरिक को क्या कहा जाता था? जल्दी बताइए, क्या कहा जाता था? सर आज आप सीरियस पढ़ा रहे हैं, कोई छोड़ दी है का? अरे यार, कोई रहेगी तब तो छोड़ेगी, हद ना है। चलिए, इसको भी कोलोन कहा जाता था। देखो बुआ, ना रखो बाबू सोना, ना पड़ेगा रोना धोना। ना तो रखोगे बाबू सोना तो पड़ेगा रोना धोना। चलिए, इंडो चाइना को किस देश ने अपने उपनिवेश के रूप में विकसित किया? जल्दी। फ्रांस ने। यहाँ सब छूट गया है शायद से। कौन किया था? फ्रांस। हिंद चीन में आने वाले प्रथम यूरोपीय व्यापारी कौन थे या थे जो भी? कहाँ के थे बताइए जल्दी। अभी बताया थोड़ी देर पहले कि सब जगह कहा पुर्तगाली पहले पहुंच गए थे। प्राचीन काल में वियतनाम पर किस सभ्यता संस्कृति का प्रभाव था? चीनी सभ्यता संस्कृति का प्रभाव था। किसका? चीनी।
हिंद चीन की कौन सा राष्ट्र शामिल नहीं था? खुद ही जो है हिंद चीन में बताया है उस समय क्या चीन खुद शामिल नहीं था। और सबसे इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है कि हिंद चीन में कौन सा देश शामिल नहीं था। जाहिर सी बात, यहाँ देखिए नाम देखिए हिंद चीन, तो नाम जब एक से आ रहा है तो ये शामिल नहीं था, सोच लीजिए इसी से। फ्रेंच इंडो चाइना का स्थापना किस वर्ष हुआ था? जल्दी 1887। वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना किस वर्ष हुई? 1945 में ही हुआ था शायद, कंफर्म नहीं है बट 1945 सही है। कंबोडिया फ्रांस का संरक्षित राज्य किस वर्ष बना था? 1863 में। वियतनाम का एकीकरण पूर्ण हुआ कब? 1875 में। संयुक्त वियतनाम का गठन किस वर्ष हुआ था? जल्दी बताइए। डी सही है। जेनेवा समझौता कब हुआ था? जल्दी बताइए। 1954 में। चलिए, अमेरिका ने रबर के बगान पर किस रसायन का छिड़काव किया था? जहरीला रसायन कि जहरीला होगा। हो ची मिन्ह की शाब्दिक अर्थ क्या है? पथ प्रबंधक यानी रास्ते बनाना, लोगों को दिखाना। वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? यानी कि जो वियतनाम में कम्युनिस्ट पार्टी चलती थी उसके संस्थापक कौन थे? अभी बताया है, हो ची मिन्ह ने। लाल खमेर सेना किसकी थी? वीर सिंहानुक की। नियो लियो अक्सत किसकी राजनीतिक पार्टी थी? पैपेट लाओ की। वियतनाम में अन्नामी दल की स्थापना किसने की थी? चलिए चलिए, लास्ट कोर्स चल रहा है हम लोग। ये होगा वियतनाम युद्ध की समाप्ति किस अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा हुई थी? निक्सन निक्सन निक्सन। वियतमिन या वियतनाम स्वतंत्रता लीग की स्थापना कब? हो ची मिन्ह ने। इसमें भी होगा। लियांग किचाऊ कौन था? सर, इतना अजीब गरीब नाम क्यों रखा था? उसकी माँ को नाम नहीं दिया था? मगर उसकी माँ को नाम तो जुड़ा होगा, वो अपने अनुसार नाम रखी थी और उसका नाम जो है तुम किताब में पढ़ रहे हो, इससे बड़ा का भाग्य का बात कुछ नहीं है। और वो कुछ जरूर अच्छा किया होगा। तुम्हारे गांव में तो तुमको चिट्टा गांव को कुत्ता ना पहचाने। चलो बताओ इसको। लियांग किचाऊ कौन था? चीनी सुधारक था, जापानी सुधारक था, वियतनामी सुधारक था, कोई नहीं था इसमें से। रिवोल्यूशनरी सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? फान बो चाउ ने। हुआ आंदोलन का प्रकरण कौन था? जल्दी बताइए। सर, ये कंफर्म नहीं, बता जल्दी। इन पूछ दो। आंजू त्रिन किसमें विश्वास रखते थे? इसमें गणतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास रखते थे। वियतनाम में तोकिन फ्री स्कूल किस उद्देश्य से स्थापित किया गया था?
या देखिए सैनिक शिक्षा देने के लिए नहीं, क्या सैनिक लोग के बेटी को अच्छा खासा शिक्षा मिल जाता है। परंपरागत शिक्षा देने के लिए नहीं, धार्मिक शिक्षा भी मिल जाता है। वो पश्चिमी शिक्षा देने के लिए। किस राष्ट्रपति के शासनकाल में अमेरिका ने वियतनाम युद्ध में पहली बार भाग लिया था? कैनेडी के शासनकाल में। आपका थर्ड चैप्टर हिस्ट्री का क्लास 10 खत्म होता है ऑब्जेक्टिव। मिलते हैं अगले क्लास के लिए। जय हिंद।